ब्यावर में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर का 25वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। श्री सीमेंट कंपनी की ओर से आयोजित वार्षिक उत्सव में स्वामी गोविंद गिरी महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। हनुमान कथा के तीसरे दिन हनुमान विग्रह की शोभा यात्रा निकाली गई और रथ में विराजित होकर श्री सीमेंट परिसर का संकट मोचन हनुमान ने भ्रमण किया। इस मौके पर स्वामी गोविंद गिरी महाराज से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर श्वेता मिश्रा अवस्थी ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हम कहते हैं कि हम कुछ भी बेहतर करें, जीवन में कुछ भी अच्छा करें, लेकिन हमें हमेशा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है और गुरु सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। और आज के वक्त में जिस तरह से धर्मगुरु हो, महाराज हो, सभी मार्गदर्शक हर किसी का करते ताकि समाज में एक संतुलन बना रहे और सही राह पर सब चले। आज हमारे साथ इस वक्त बेहद ही खास शख्सियत मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म के प्रखंड विद्वान श्री गोविंद गिरी महाराज जी की। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। श्री सीमेंट द्वारा हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है और ब्यावर में आपकी मौजूदगी है पिछले 3 दिनों से। इस आयोजन को आप कैसे देखते हैं? क्या मानेंगे आप, आध्यात्मिकता और औद्योगिक विकास को संतुलन करता है इस तरह के कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं श्री सीमेंट का अत्यंत बड़ा अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के अंतर्गत हनुमान जी की प्रतिष्ठा 25 वर्ष पहले की और लोगों को एक श्रद्धा का आलम्बन केंद्र दे दिया। हमारा धर्म ही ये कहता है कि यथा अभ्युदय निषेध सिद्धि सधर्मः, यानी धर्म के 2 पहलू है। हमारा बाहर का विकास भी होना चाहिए, यानी समृद्धि भी प्राप्त होनी चाहिए, और आंतरिक विकास यानी शांति भी प्राप्त होनी चाहिए। बाहर के विकास के लिए उद्योग है और आंतरिक विकास के लिए योग है, और योग में उपासना की अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। और इन उपासनाओं में हनुमान जी की उपासना मेरी दृष्टि में सर्वोच्च उपासना है। गोस्वामी जी ने कहा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी की आराधना से निश्चित रूप से बाहर की समृद्धि प्राप्त होती है, विजय की ओर हम आगे चलते हैं, और आंतरिक शांति भी भक्ति के कारण बनी रहती है। महाराज जी, हनुमान जी की शिक्षा शक्ति की बात कर ले हम, या फिर सनातन धर्म की हम बात कर ले, आज के वक्त में कितना प्रासंगिक है ये सब? प्राचीन काल में फिजिक्स कितना प्रासंगिक था और आज उसमें क्या अंतर आया है? फिजिक्स एक शास्त्र है, उसमें अंतर नहीं आता। केमिस्ट्री शास्त्र है, उसमें अंतर नहीं आता। उसी प्रकार धर्म एक विज्ञान है, उसमें भी अंतर नहीं आता है। इसलिए बाहर की परिस्थितियां कितनी भी बदलती जाए तो भी अंतरंग वृत्तियां यानी एटीट्यूड्स हमारी बदलती नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह प्राचीन काल में थे, आज भी है। सत्य, दया, परोपकार, प्रेम ये प्राचीन काल में भी थे, आज भी है। इसलिए समय के अनुसार इन बातों में अंतर नहीं आता है, केवल हम लोगों के उपकरण बदलते हैं। बाकी हम लोगों की वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए तो इस प्रकार के आलम्बनों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के अंतर्गत एक उपासना का केंद्र निर्माण करना मैं अत्यंत प्रासंगिक मानता हूँ, योग्य मानता हूँ। बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि धर्म को लेकर कथाएं भी आपके सुनते हैं, बहुत कुछ है जो सीखने को मिलता है आम जन को, समाज को। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं, देश का नेतृत्व जिनके हाथ में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं, क्या आपको लगता है कि विरासत विकास की जो बात वो कर रहे हैं उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है? जो लोग विरोध करते हैं उनकी मंशा क्या है? उनके नेतृत्व का कैसे देखते हैं आप? केवल मेरी बात नहीं है, सारा देश देख रहा है और सारी दुनिया देख रही है कि भारत किस प्रकार गतिमान है। भारत दोनों दिशाओं में उन्नति कर रहा है। वह विरासत का संरक्षण कितना उत्तम कर रहा है, यह हम इन 10 वर्षों में देखते आए हैं, जिसकी चरम सीमा पिछले वर्ष का राम मंदिर का निर्माण हुए विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन का कॉरिडोर महाकाल का, और उसके पीक पॉइंट पर हमारा महाकुंभ है। तो ये सब तो विरासत के संरक्षण के लिए चला है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे इसरो ने जो प्रगति की है, वैज्ञानिकों ने जो नई नई ऊंचाइयां छुई है, चंद्रयान को छोड़कर के जो अत्यंत बड़ा यश हम लोगों ने प्राप्त किया है, यह हमारी
तकनीकी उन्नति और समृद्धि का भी अत्यंत बड़ा दर्शन है। अब देखिए, अभी अभी की कल परसों की न्यूज़ है, सारे संसार में एकदम सेंसेक्स में गिरावट आ गई, सारे संसार में आ गई, लेकिन सबसे कम गिरावट भारत में आई। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भारत एक ओर तो सांस्कृतिक उन्नति भी कर रहा है और दूसरी ओर वह अपने भौतिक सामान्य लोगों के जीवन में ही सुख समृद्धि ला रहा है। महाराज जी, राम जन्मभूमि जो एक बहुत प्रतीक्षित था, मंदिर का निर्माण हो गया, लेकिन आप भी उससे जुड़े हुए हैं, कोषाध्यक्ष हैं और संबोधन भी आपका सुना था उस दिन जब आपने सभी का स्वागत भी किया था। लेकिन अब राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी आवाज बुलंद हो रही है। आपको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है, हिंदुत्व की बात की जा रही है और इस तरह की जो मांग उठ रही है वो जायज है? दो प्रश्न आपने एकदम पूछ लिए। उसका पहला जो प्रश्न है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का जो विवाद है वह न्यायालय में है और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे न्यायालय के मार्ग से राम जन्मभूमि को न्याय मिला, उसी प्रकार न्यायालय के ही मार्ग से शांतिपूर्ण निर्णय हम लोगों को प्राप्त होगा, न्यायालय से ही प्राप्त हो जाएगा। आपने दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है वो कितनी जायज है। देखिए, मूल में यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है ही। लोग डरते हैं उस हिंदू नाम से, लेकिन जब हम उसको बिल्कुल गांधी जी की भाषा में कहेंगे कि हम राम राज्य के आकांक्षी हैं, राम राज्य और हिंदू राष्ट्र में कोई अंतर नहीं है। और उसका अर्थ क्या होता है? सबके लिए समानता। राम राज्य अथवा हिंदू राष्ट्र, वो राष्ट्र देखना, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में उपासना का कोई अंतर्भाव नहीं है। सभी को अपनी अपनी उपासना करने की स्वतंत्रता है, सभी को समान अधिकार रहेंगे, किसी का अपीजमेंट, तुष्टीकरण नहीं होगा और सभी साथ में मिलकर के उन्नति करेंगे। यही राम राज्य की भूमिका है, यही हिंदू राष्ट्र की भूमिका है। लेकिन अब कुछ लोगों को विरोध जो करना होता है, कुछ भी अच्छा भी करेंगे तो भी वो केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है इसलिए बुरा है, ऐसे कहने वाले लोग, अब उनको यदि इस प्रकार की ईर्ष्या ही है, जलन ही है, तो जलन का कोई उपाय नहीं होता है। महाराज जी, शिवाजी महाराज की आप हमेशा बात करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं और उनसे सीखने की भी बात कहते हैं। लेकिन आज के वक्त की अगर हम बात कर लें, हमारे जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमारे जो वीर योद्धा रहे हैं, उनको लेकर आज जो राजनीतिक बयानबाजी होती है वो किस दिशा में जा रही है? आपने शिवाजी महाराज का नाम लिया, मेरा उनके बारे में सीधा आकलन आपको बतलाता हूँ। यदि धर्म का पहला संस्करण भगवान श्री राम है, तो धर्म का दूसरा संस्करण छत्रपति शिवाजी महाराज है। और इसलिए शिवाजी महाराज ने जो किया उसको समझने की आवश्यकता है। यदि हम पूर्वग्रह दूषित दृष्टि से देखेंगे, किसी रंग का चश्मा लगा करके ही देखेंगे, तो हमें वैसा ही दिखेगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने वही दिया जो भगवान श्री राम ने दिया, सभी के लिए समान था। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में कहीं पर भी, यद्यपि वे इस राष्ट्रीय वृत्ति के होने के कारण उन्होंने अपनी संस्कृति का पालन पूरा किया, अपने जीवन में आचरण रोज रखा, रोज भगवान शिव जी की वे पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्य किसी के भी ऊपर अत्याचार नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के संपूर्ण व्यक्तित्व की बात छोड़िए, सेना में भी एक भी स्त्री पर किसी भी मावड़ा ने, सैनिक ने अत्याचार किया, ऐसा सिंगल उदाहरण नहीं है। इतना ही नहीं, किसान के पास जाकर के भी आप उससे कुछ भी मुफ्त में नहीं लेंगे, ये शिवाजी महाराज की आज्ञा थी। तो किसान भी सुखी रहना चाहिए, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहिए, शिवाजी महाराज के आज्ञा पत्र है। वो उनके गुड गवर्नेंस का एक आइडियल डॉक्यूमेंट है, उनका नाम है आज्ञा पत्र, वो प्रकाशित है। उसमें वे क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं यदि आपको कुरान की प्रति कहीं मिल जाती है तो उसकी अवहेलना मत करो, रेशमी वस्त्र में उसको वेष्टित करके और किसी मुसलमान भाई को दे दो। कहीं पर भी उन्होंने किसी भी धर्मस्थल की अवज्ञा नहीं की, उन्होंने एक भी मस्जिद नहीं गिराई, लेकिन जहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें हुई थी वो उन्होंने गिराई। तो यह सम्यक दृष्टिकोण है, यानी किसी भी प्रकार की अल्पसंख्यकों की संतुष्टि का
उनके सामने विषय नहीं था, उनके सामने एक दक्ष समाज हित करने वाला ऐसा राज्य शासन था। ब्यावर प्लांट में आप मौजूद हैं। श्री सीमेंट का ये बहुत भव्य आयोजन है जो यहाँ पर जारी है। महाराज जी, राजस्थान के जनमानस के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? अरे राजस्थान तो वीरों की भूमि है, भक्ति की भूमि है, शक्ति की भूमि है और संस्कृति की भूमि है। राजस्थान के लिए मुझे अत्यंत बड़ा गौरव होता है, क्योंकि आज भी हमारे संपूर्ण देश के वातावरण को देखते हैं तो सर्वाधिक सात्विकता राजस्थान में दिखती है। सबसे कम प्रदूषण राजस्थान में है। आज भी गौशाला की रक्षा करने के लिए राजस्थानी लोगों का योगदान सबसे अधिक है। और जहां पर भी राजस्थानी व्यक्ति गया, एक विशेष बात बतलाता हूं, राजस्थानी व्यक्ति की एक विशेषता है, वो जहां जाता है वहां के प्रदेश के लोगों में घुल मिल जाता है, वो आइसोलेट नहीं रहता है। और ये सारी बातें होने के कारण ही राजस्थान हमारे देश का एक अत्यंत गौरवपूर्ण प्रदेश है, ऐसी मेरी पक्की धारणा है। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए महाराज जी। तो आपने भी सुना स्वामी श्री गोविंद गिरी महाराज जी को, हर एक विषय पर उन्होंने बात रखी और ये बेहद ज़रूरी भी होता है। जब हम सनातन की बात करते हैं, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम राजनीति में धर्म जब हावी होने लगता है और धार्मिक स्तर पर अलग होने की बात करते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही राह पर जाओ और ये राह दिखाना भी ज़रूरी है और समाज के साथ चलना ज़रूरी है और इसलिए एकजुट रहने की ज़रूरत है, तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकेंगे। और ये जो कह सकते हैं कि रास्ता है, जो राह है, वो हमारे महाराज जी ने भी बताया। और चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, ब्यावर।